अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? सलाम संजय भाई। मेरा नाम अजमल है। और मेरा नाम उसामा है। और मेरा नाम ब्रैड पिट है। अल्लाह हिदायत दे। संजय भाई, जनाब। पाकिस्तान में जनाब। खुशामदीद। जनाब। लाहौर की सैर कराते हैं। आइए लाहौर की गलियों में। भाई के लिए शरबत ले आओ और हाँ, मोहब्बत थोड़ी ज्यादा डालना। मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ। जनाब। भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? संजय भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर आप? ताबिश भाई ये क्या नमूने इकट्ठे कर लिए यार। यार ये आप ही तो दिखाते हो बॉलीवुड के पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। तो असलियत क्या है फिर? मैं आपको दिखाता हूँ, हंसना मनाए में आए हो आप यार। आप टेंशन कोई नहीं मारेगा आपको। पक्का? अरे अरे मैं हूं ना यार। अच्छा बात सुनो, तुम लोग भी आ जाओ। मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ। हाँ ठीक, ओके आ जाओ। बस हमारे साइड नीचे आएंगे। वेलकम टू अस्सलाम मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप सब अपने बिजली के बिलों से परेशान हो, तालियां बजाइए। क्या बात, परेशानी में भी इतनी खुश कौम सिर्फ पाकिस्तानी हो सकती है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल है। सरहद पार से आए हैं, एक बहुत ही आर्टिकुलेट स्टैंड अप कॉमेडियन है, अ ब्रिलियंट पॉलिटिकल स्टाइलिस्ट, एक बहुत ही ब्रिलियंट ट्रूप है, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी उसके मेंबर हैं। पाकिस्तान आकर इन्होंने दोनों मुल्कों के दिलों को जोड़ा। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर संजय राजौआ। कैसे संजय भाई, आ जाइए, जोर से बजाओ यार। भैया बैठ, खड़े जाओ। मैं बैठा नहीं, आप बैठ गए जल्दी से। सर हम इंडियंस है ना, पहले बैठने की आदत है। थक जाते हो आप लोग जल्दी। जल्दी अच्छा भाई, ऐसा है संजय भाई, हमारे शो का एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है, परंपरा है कि जो भी गेस्ट आता है वो पहले एक शेर सुनाता है। आप क्या सुनाएंगे? देखें जी, मैं पाकिस्तान आया हूँ तो फिर मेरे जहन में तो एक ही शेर आ रहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वाह, अब बैठ ही जाइए। संजय भाई वेलकम टू अस्सलाम मनाए। थैंक यू। शुरू की बात शुरू में ही करना चाहूंगा। एक इंटेलिजेंट स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक पॉलिटिकल सटायरिस्ट हैं, एक ब्रिलियंट ट्रियो लेके चल रहे हैं, मगर क्या वजह रही कि मशहूर होने के लिए आपको पाकिस्तान आके अस्सलाम मनाए में आना पड़ा? अब जो सच है तो वो सच है। मतलब ताबिश हाशमी भाई सस्ते अमिताभ बच्चन तो है ही ना। सस्ते अमिताभ बच्चन, अच्छा। तो अगर किसी को सस्ता शाहरुख खान बनना है तो फिर सस्ते अमिताभ बच्चन के साथ ही बैठना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, सस्ता। अच्छा ये बताइए कि सोशल कमेंट्री करने के लिए मशहूर हैं, इंडिया में वांटेड भी इसीलिए हैं। ये सोशल कमेंट्री होती क्या है? आप भी तो करते हैं ना तबिश भाई, आपका मैंने इतना काम देखा है। आप जितनी भी बातें आप करते हैं, मतलब देयर आर फॉल्ट लाइन्स इन आवर सोसाइटीज एंड वो फॉल्ट लाइन्स आपको नज़र आती हैं। आप उनके बारे में कुछ अपने तजुर्बे उसमें ऐड करने के बाद अपनी आपकी एक स्टाइल है, लैंग्वेज, आप उसको यूज़ करते हैं। अब मेरे को भी यही लगता है कि हमारे जो मुआशरे हैं उनमें बहुत फॉल्ट लाइन्स हैं। ठीक है। और ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है, ये एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप बेतकल्लुफ़ होकर लोगों से बात कर सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में बोला जा सकता है जिनके बारे में आमतौर पर बातें नहीं होती हैं। तो सोशल कमेंट्री वही है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसको क्रिटिकली थोड़ा सा एनालाइज करो ताकि वो और बेहतर हो सके। ठीक। अच्छा मुझे एक चीज़ पता करनी है, आपकी डेमोक्रेसी काफ़ी पुरानी है, हमारे यहाँ आती जाती रहती है, तो आपके यहाँ की जो सोशल कमेंट्री आप लोग जो करते हैं, हमारे यहाँ हमें डर लगता है, सच्ची बात ये, सारी बातें नहीं बोल सकते हम। क्या इंडिया में सोशल कमेंट्री करने वाले आप जैसे सटायरिस्ट सारी बातें कर सकते हैं या आप भी कुछ ब्रेक लगा लेते हैं कहीं ना कहीं? देखिए सर, मेरा मानना ये है कि जैसे एक गाना है इंडियन फिल्म का कि दिल के पीछे क्या है, दिल का हाल नहीं यार कट करो यार मुझे। यार आप ही लोगों का गाना है ना, मैं बताता चलूं। तो हम नहीं सुन रहे, आप ज़्यादा सुन रहे हो यार, क्या चक्कर है। बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जो एक गाना है कि दिल का हाल कहे दिल वाला, हाँ, सीधी सी बात में मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला। बिल्कुल। तो जिसने कहना है उसने तो कहना ही है। और हर एक सोसाइटी के अंदर देयर आर कपल ऑफ वॉइसेस हु स्पीक इन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टाइम्स। जैसे फैज साहब थे यहाँ पे, उनको क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ, और उन्होंने फिर भी आई थिंक द बेस्ट पोइट्री दैट ही केम आउट विद वाज व्हेन ही वाज इन प्रिजन, राइट। तो
कुछ ऐसे कैरेक्टर सोसाइटीज में होते हैं कि जो चुप नहीं रह सकते। अच्छा संजय भाई, ऐसा है कि बहुत देर से ये लोग मुंतजिर हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। जी, बहुत बड़ा क्राउड आपके सामने मौजूद है। जी जी। और बहुत बहुत एक्साइटेड भी हैं ये, क्योंकि ये समझ रहे थे कि जाकिर खान आ रहे, लेकिन लेकिन हमने इनको फिर सच बताया। भाई ये सवालात लेकर आए, चलते हैं इनकी तरफ, इनसे सवालात लेते हैं, फिर हम और आप दोबारा दूबदू होंगे। ठीक है, कौन है भाई सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सैयद मूसा मेरा नाम है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी इस वक्त एज 55 है। अरे वाह। ठीक है, बेगम बैठी हुई है मेरे साथ, बेटा भी है। इनसे मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि इनकी माशाल्लाह 51 ईयर्स हो गई हुई, लेकिन अभी तक इन्होंने शादी क्यों नहीं की? सर आप 55 हैं, मैं आपसे सिर्फ 4 साल छोटा हूँ। ठीक है, आपने शादी कर ली, मैंने नहीं करी। अब आपकी शक्ल देख लो, मेरी शक्ल देख लो। हैप्पी लाइफ। सर को देख के लग रहा है इन पे शादी असर कर गई है। नहीं, लेकिन वो सवाल के हो के क्यों नहीं दे रही है? हाँ, क्यों नहीं हो रही भाई? बीमारी थोड़ी है कि हो क्यों नहीं रही? तुम कोविड है क्या? अच्छा, कोई ध्यान है इस काम में? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं, करनी नहीं। क्यों? खवातीन को इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं है? खवातीन को इंटरेस्ट क्यों नहीं आपसे इंप्रेस होती? सर मैं इंप्रेसिव हूँ नहीं तो क्या बोलूँगा। ये तो आप हम्बल हो रहे हैं बिलाज। नहीं, जो मुझे बोला गया वही तो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, मुंह पे आके कहती हैं? मुंह पे आके कहा गया कि यार चल यार साइड हो। चलो। अच्छा, मैं उनसे पूछूंगा, उनकी वाइफ से। सर मैं आपकी वाइफ से बात कर सकता हूँ? जी जरूर जरूर। मैं आपसे याद क्यों ले रहा हूँ? वो इंडिपेंडेंट खातून है। सर मेरी क्या बात हुई? मेरी किसी भी बात का प्लीज बुरा ना मानिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, वो सीरियस लेते नहीं बात। मैं मूसा साहब ने कहा कि माशाल्लाह इनसे पूछते थे, गम में पूछते थे कि आपकी शादी नहीं हो पा रही, तो क्या आपको लगता है मूसा साहब शादी से इतना खुश हैं वाकई में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। इनकी हिम्मत ही क्या है ना खुश होने। मूसा साहब, अगर आप किसी तकलीफ में 2 बार आंखें यूं करें मैं समझ जाऊंगा। मैम माशाल्लाह कितने साल हो गए इस काम को? 39 माशाल्लाह 55 के आप हैं, 39 साल की शादी है। 16 साल की उम्र में माशाल्लाह सर शादी हो गई आपकी? जी कर ली थी। 16 साल की उम्र में? बहुत जल्दी। ऐसा आप क्या कर रहे थे, घर वालों ने बोला इसकी शादी कर दो यार? थैंक यू। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसन। मेरा सवाल है संजय भाई से। हाँ। कि आपने एशिया कप का पहला मैच तो देखा होगा ना? एंड नहीं देखा? क्रिकेट में आप इंटरेस्टेड नहीं है? हम बिल्कुल हो। अच्छा, लेकिन सुना होगा आपने कि झूठ बोल रहे हैं, देख रहे थे, रो भी रहे थे। लेकिन संजय भाई ऐसा है कि राइवलरी को एंजॉय करते हैं या आप भी कहते हैं अबे क्या है, क्रिकेट है, ये वो? अब तो सर बोरियत हो गई है, मतलब इतने साल हो गए वो सेम ही चीज़ के इंडिया। अब ये सारा मार्केटिंग हाइप है कि बैटल ऑफ मतलब जो एशिज से बड़ा बैटल है ये। जब एक्चुअली एशिज टेस्ट मैच आपने देखे होंगे कितने शानदार टेस्ट मैचेस हुए थे, और ये तो खेलते ही नहीं आपस में। क्यों? हम तो कहते हैं खेलो, आप लोग कहते हैं हम नहीं खेलेंगे। मैंने थोड़ी ठेका ले रखा है सर, मेरे को डांट क्यों रहे हो? नहीं, आप आए और किसको डांटे? हमारे पास इंडियन आ कौन रहा है? नहीं, अब आप आए, आपको छोड़ेंगे थोड़ी हम लोग। मैं नंबर देता हूँ आपको, डांट लो। अच्छा संजय भाई एक बात बताइए, एशिया कप में इंडिया का बनता था आना या पाकिस्तान या नहीं? सर एज अ स्पोर्ट, मतलब आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन ऑल माय लाइफ, एंड इन माय ओपिनियन स्पोर्ट्स को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। सही बात। आप खुद देखो, इंडिया और पाकिस्तान हॉकी भी खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं, और अभी जेवलिन में भी साथ में नीरज चोपड़ा और नीरज, दोनों कंधे से कंधा में लाके खड़े हुए थे। क्रिकेट में क्यों आग लग रही है, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, इंडिया और पाकिस्तान, मतलब अगर बोले कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे या हम इंडिया नहीं आएंगे लेकिन श्रीलंका में खेल लेंगे, क्या कोई पॉइंट है? कोई पॉइंट? उनको फायदा हो गया, उनको फायदा हो रहा है। वही तो खेलना है तो अपने यहाँ खेलो ना यार, अपने टिकट विकेट बिकाओ, अपने लोगों को दिखाओ आपस में क्या होता है। और सारे प्लेयर्स को आपने देखा आपस में कितने प्यार। हाँ, वो आपस में दोस्त चल रहे हैं, वो सारी। अच्छा, हम दोनों भी दोस्त चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और क्या, आपको तंग कर रहे हैं। ये नाराज कौन है असल में इन दोनों मुल्कों में? ये तो हमें सोचने की जरूरत है ना। हम जो अवाम बैठा हुआ है यहाँ पे, जो आप लोग हैं, जो हम लोग हैं, हमें सोचने की जरूरत है कि कौन दिया सलाई दिखा रहा है, कौन जो है अंगीठी गर्म करके उस पर अपनी रोटियां सेक रहा है। अमेरिका? सर वीजा नहीं चाहिए वहाँ का? लगा हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अरीश। अरीश, क्या करते हैं आप? मैं बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। कोई सवाल पूछेंगे? मेरा सवाल संजय साहब से था कि आप एक आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान और इंडिया की एक शेयर्ड हिस्ट्री रही है आर्टिस्ट की, कि हमारा इंटर कल्चरल एक्सचेंज रहा है आर्टिस्ट का। बट हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया।
हमारे भी स्टार्स और एक्टर्स वहाँ जाते थे, सिंगर्स वहाँ जाते थे और उनके भी अक्सर आया करते थे। आपको क्या लगता है कि कितना अर्सा लगेगा कि ये हमारे हालात नॉर्मलाइज हों और हम भी एज सिविलाइज नेबर्स एक्ट कर सकें, या फिर ये शाहिद आफरीदी और गौतम गंभीर जैसे ही ताल्लुकात रहेंगे? संजय भाई, इसने कहा स्टार्स आते थे, यानी आप आए हो तो ये मान नहीं रहा। अभी भी मैं अपने घर के आसपास कभी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहा होता हूँ, वहाँ पे जहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा होता है तो आतिफ असलम साहब के गाने चल रहे हैं, अली ज़फ़र साहब के गाने चल रहे हैं, एंड पीपल आर एंजॉइंग द म्यूजिक। सो ये ऑप्टिक्स है। आई थिंक के रादर देन आस्किंग मी कि इसका देखो, ये तो कोई भी सेन आदमी नहीं कहेगा कि एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, एक्सचेंज तो होना ही चाहिए ना, ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि हम इस बात का इंतज़ार करते रहें कि ये कब ठीक होगा, आई थिंक ये हम सबका आपस का मसला है, ठीक है। हमको आपस में भी ये बातें करनी पड़ेंगी कि ये कैसे ठीक किया जाए, और बिकॉज वी कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। हाँ, ठीक है ना, हमें अपने आप में ही ये करना पड़ेगा कि भाई ये जो शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज की आप बात कर रहे हैं कि ये हमारी है, वी नीड टू प्रिजर्व इट, वी नीड टू टॉक अबाउट इट अमंगस्ट आवरसेल्व्स, वी नीड टू मेक। अब तो आजकल तो सोशल मीडिया है, आप लोगों के ज़माने में आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इंडियन से कनेक्ट हो जाओ, पाकिस्तानियों से, इंडियन पाकिस्तानी से कनेक्ट हो रहे हैं, दोस्तियाँ हो रही हैं, यारियाँ हो रही हैं, पेन फ्रेंड्स बन रहे हैं। तो देयर इज़ एन एक्सचेंज हैपनिंग जो दिख नहीं रहा है। सही बात है। तो जो पहले जैसे एक्टर आ गए, ये आगे, वो आगे, वो सब वो तो आपको दिखता है ना, लेकिन देयर इज ऑल्सो एन एक्सचेंज हैपनिंग जो विच इज़ नॉट एविडेंट, जो क्लियरली आपके सामने, बट एक्सचेंज हैज़ बीन हैपनिंग। आपका और मेरा और ताबिश भाई का, हम सबका ये फर्ज है कि वो एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करें, वो करते रहें आपस में। बाकी जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं, उसका हम क्या करें यार। अच्छा संजय भाई, वेरी वेल पुट। मगर अभी कुछ अर्से पहले जावेद अख्तर साहब, जो इंडिया के फेमस शायर भी हैं, लिरिसिस्ट हैं, वो पाकिस्तान आए थे, उनको बहुत मोहब्बतें मिली, उन्होंने तस्वीरें देखी, लोग उनके कदमों में बैठे थे, उनको अप्रिशिएट करते हैं। और कौन है जिसने जावेद अख्तर साहब के गाने नहीं सुने होंगे, बड़ा बैठ जाओ। तो उनको मोहब्बतें मिली, मगर जाते जाते वो कुछ बदमजगी सी हो गई, वो कहने लगे कि मुझे यहाँ बैठे हुए मुंबई अटैकर्स नज़र आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो क्या बोला उन्होंने? कहा वो एक जब जाते जाते एक वो इवेंट कर रहे थे शायद कराची में, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तानी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, किसी ने उनसे सवाल पूछा पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने कहा मुझे देखें यहाँ पर मुंबई अटैकर्स नज़र आ रहे हैं और ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमारा दिल दुखा बेसिकली कि यार इतनी मोहब्बतें देने के बाद ऐसा तो नहीं है कि किसी भी इंडियन को पाकिस्तान आकर ये बताना पड़ता है कि यार मैं थोड़ी बुराई करूं ताकि मैं वहाँ पे पकड़ा ना जाऊं, ऐसा तो नहीं है। मेरे को नहीं पता उन्होंने क्यों ऐसा कहा, किस हालत में ऐसा कहा, और पता नहीं क्या चल रहा होगा दिमाग में, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं अगर अब यहाँ पे आया हूँ, अब मैं आपके साइड पे बैठा हूँ, और जाते जाते मैं आपको कुछ ऐसी बात बोल दूँ, कल को मेरी और आपकी ख़त्म ही हो जाए, और अभी मैं उस बच्चे को ये बोल रहा हूँ कि भाई ये कनेक्शन एक्सचेंज होना चाहिए, बना के रखे रहो। और हमारे यहाँ तो एक वो है ना, एक जिसको हिंदी में बोलते हैं रीति रिवाज है ना, शादी में फूफा जो होता है, फूफा नाराज हो ही जाता है ना, हमारे यहाँ फूफा नाराज रहते हैं किसी न किसी भी बात पे। तो वो आई डोंट नो, उसका कोई कुछ भी रीजन हो सकता है, बट मी पर्सनली आई थिंक दैट इफ आई एम अ गेस्ट समवेयर आई शुड बी अ गुड गेस्ट। बिल्कुल सही बात है, वेरी नाइस, दैट्स माय वेरी गुड। हाँ भाई, अगला कौन है? अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? बिलाल। अच्छा, मेरा आप दोनों से सवाल है, आप लोगों ने इतने शोज़ किए हैं, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जहां ऑडियंस से कोई एक ऐसी लाइन आई हो कि सारा लाफ्टर, सारा लाइमलाइट वो बंदा ले गया और आप लोगों से हट गई हो, या कुछ ऐसा इंसिडेंट आप लोगों के साथ हुआ हो? संजय भाई आप बताएं कोई ऐसा एक्सपीरियंस पहले। कभी भी नहीं, मैं छोड़ दूंगा उस दिन स्टेज अगर किस दिन ऐसा होगा तो। बट हाँ, आपसे जानना चाहता हूँ, कभी हुआ ऐसा? मतलब संजय भाई आई थ्राइव ऑन दिस एक्चुअली। अगर मुझे लोग हैकल करते हैं ना तो मुझे और मजा आता है, मैं फिर जवाब देने में मजा आता है। तो ऐसा कभी ऐसा हुआ है आपके साथ स्टेज पे कोई अनकंफर्टेबल मोमेंट हो गया कि आपको लग रहा है कि यार मैं कहाँ फंस गया, मुझे नहीं एंगेज करना यहाँ पे? यार ऐसा हुआ कि मैं एक इवेंट पे था, फंड रेजर था बहुत बड़ा, 800 लोग बैठे हुए थे, 90% बुजुर्ग थे उसके अंदर, और इतने बुजुर्ग थे कि वो कहका ना दिलों में लगा रहे थे, तो आवाज नहीं आ रही थी कहकों की, तो ऐसा लग रहा था कि बॉम्ब हो रहा है सब कुछ। मगर जब मैं नीचे उतरा ना तो वो सब आ रहे थे, 80-80, 90-90 साल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। ये हमारे मुआशरे में ये बहुत बड़ा टैलेंट है कि कोई बुड्ढों को हंसा सके, जो आपने करके दिखाया। आई थिंक मेरे में ये कैपेसिटी नहीं है। आपने अगर आप भी तो हंसी रहे हो आज। नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, क्या करते हैं आप? BS सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी और माइनरिंग इन फिलोसफी। चलो भाई चलें यार, चलो। हमारा क्या काम? मैं नहीं बैठूंगा।
आसान भाषा में बीए कर रहा है। हाँ अच्छा, हाँ भाई कोई सवाल पूछो मियां। तो मिस्टर संजय से सवाल था मेरा। तो आपका जो एक सैटिरिकल पॉलिटिकल डिस्कशन ग्रुप है इंडिया में, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का ग्रुप कौन इनिशिएटिव पहले तो ले सकता है, और अगर किसी ने ले लिया गलती से तो वो कितने अरसे तक पाकिस्तान में चल सकता है, मतलब कीपिंग व्यू द करंट पाकिस्तानी सिचुएशन? इनिशिएटिव तो बाद में होगा, पहले डेमोक्रेसी आ जाए। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला है, ठीक है। अच्छा, कौन कर सकता है? इफ यू कैन टेक अ कपल ऑफ नेम्स। एक तो मेरे साथ ही बैठे हुए स्टेज में, वाह, ठीक है। एक मेरे ख्याल से एक अली आफ्ताब सईद, अगर आप सब जानते हो तो उनका एक बेगैरत ब्रिगेड करके बैंड हुआ करता था, उनका एक गाना है आलू अंडे। आलू अंडे, और वो गाना इतना पावरफुल है, इतना सटेरिकल है और इतना म्यूजिकल भी है कि मतलब आप उसको गाड़ी में भी लगा के सुन सकते हो। उस बंदे में बहुत दम है। हमारे जो शो के डायरेक्टर हैं वो उस गाने के भी डायरेक्टर। अच्छा जी, वाह जबरदस्त, तो कोई कनेक्शन तो रहा, जबरदस्त एकदम। एक वो फारिश शफी, वाह वाह वाह, वो भी कर सकते। वो कॉमेडी नहीं है बट वो म्यूजिक जो उनका रैप है और जिस तरह के वो गाने बनाते हैं माशाल्लाह से बहुत ही बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं रहे हैं, लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड दोज आर इंपॉर्टेंट वॉइसेस एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ देम। बट हो क्या गया है रविश भाई, मैं आपको मेरे से ज़्यादा मालूम होगा यहाँ पे कि ये आजकल पॉडकास्टर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं जी हाँ, और जिनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है अबाउट द सोसाइटी दैट दे आर लिविंग इन। बट इंडिया के बारे में कुछ बताएं, इंडिया के बारे में कुछ बताइए प्लीज। कुछ तो हुआ होगा जब मनीषा कोइराला आपके पास आई, कुछ तो नहीं, थोड़ा सा बता। अब ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम सुंदर समन है। हाँ। और क्या करती हैं? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। हाँ, अच्छा, तो मेरा दोनों से ही क्वेश्चन है, तो मैं आई ताबिश। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू दैट इन दैट लेवल ऑफ कंट्रीज इन्फ्लेशन आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मैं रोज ब्रेकफास्ट करते हुए आपका शो देखती हूँ। जब क्या आता है रात में। लेकिन मैं YouTube पे देखती हूँ ना, तो इट्स रियली नाइस एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू नाउ। और दूसरा ये कि कांग्रेचुलेशंस टू यू संजय फॉर योर चंद्रयान मिशन एंड एवरीथिंग दैट यू पीपल आर डूइंग, एंड वी आर हैप्पी फॉर यू पीपल। Thank you so much. And the question is to you, women in Pakistan are more beautiful or in India? Again we are इतना सारा इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन के बाद तो चंद्रयान से चांद से उतर के लड़कियां कहाँ की प्यारी भाई, क्या है, कहाँ पर है प्यारी? मुझे तो सभी प्यारी लगती हैं। सर आप तो ना ही बोले तो बेहतर रहेगा ना। तू भाई, यू हैव बीन टेकन। हाँ ये तो है, ये तो है, लेकिन हमारे यहाँ 3-4 का ऑप्शन है ना भाई। लेकिन जरूरी नहीं है करना, गलती से निकल के मेरे आपके इरादे नेक नहीं लग रहे और मुझे मालूम है कि जो भी बोला नहीं, इरादे कुछ नहीं, से ऐसी फैंटेसीज हैं ये। अच्छा ठीक। होता कहाँ है ये सब कुछ? हाँ, जहाँ तक इंडिया की लड़कियों की बात है और पाकिस्तान की लड़कियों की बात है तो ये ट्रिक क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आप कहते हो इंग्लैंड की ज्यादा अच्छी? हाँ, मैं अब चंद्रयान तो चांद की ज्यादा अच्छी है, मैं क्या बोलूँ, चंद्रयान वहाँ पहुँच गया है। संजय भाई, जिसकी आंखें खूबसूरत होती हैं उसको सब खूबसूरत लगते हैं। हाँ, आपको नहीं लगता तो समझ में आ रहा है मुझे। हाँ जी दादा, वक्त छोटे से ब्रेक का, वापस आइए, अस्सलाम मनाए कहीं नहीं जाएगा। मैं यहाँ बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ तबिश भाई कि हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों को वास्तव में बहुत बहुत पसंद करते हैं। अरे वाह, हम भी करते हैं। ये मैंने तो देखा है। मसला यही है कि हम लोग क्योंकि आपस में मिलते ही नहीं हैं, तो हमें तो जो पढ़ाया बताया जा रहा है वही हमारा परसेप्शन बन जाता है। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। आई हैव विद मी संजय राजोड़ा। अच्छा संजय भाई, ऐसा है कि एक परसीव्ड इमेज होता है किसी भी मुल्क का। जब आप पाकिस्तान आ रहे थे तो आपको पहली बार जब आए होंगे, अब तो आप कई बार आ चुके, तो लोगों ने कहा मत जाओ, ये करो वो करो, कैसा होगा पाकिस्तान, आपका क्या इमेज था और फिर आके क्या कल्चरल शॉक लगा? सर इसका ईमानदारी से जवाब दूं तो आपको कि ये भी एक
तो परसेप्शन दोनों तरफ से बना होता है। यहाँ पे लगता है कि इंडिया में लोग ये सोचते हैं कि क्यों जा रहे हो पाकिस्तान, और वहाँ मत जाओ, और इंडिया में लगता है कि पाकिस्तान ये चीज़ें होंगी, इस तरह के हालात वहाँ पे होंगे। दोनों ही परसेप्शन गलत हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इंडिया में जब लोगों को पता चलता है कि मैं जा रहा हूँ तो पता है मेरे को क्या कमेंट लिखे, आई एम सो जेलस ऑफ यू, हाँ, आई एनवी यू, हाँ, कि तू वहाँ जा रहा है, और मैं भी उनको जलाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा तस्वीरें लगाता हूँ। हाँ। तो इट्स ये वन थिंग मैं यहाँ बहुत ईमानदारी से ये कहना चाहूँ तबिश भाई कि हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों को वास्तव में बहुत बहुत पसंद करते हैं। अरे वाह, हम भी करते हैं। ये मैंने तो देखा है। मसला यही है कि हम लोग क्योंकि आपस में मिलते ही नहीं हैं, तो हमें तो जो पढ़ाया बताया जा रहा है वही हमारा परसेप्शन बन जाता है। ठीक, असल में बात है, अभी आपने देखा वो एक व्लॉगर थे जो इंडिया आए थे, पूरे इंडिया बाइक से। जी हाँ, अबरार थे, उनका व्लॉग अबरार साहब, अबरार हमारे शो में भी आ चुका। हाँ, तो उन्होंने उनके ब्लॉग में आपने देखा हर जगह कितनी ऐसा ही प्यार मोहब्बत मिली थी। बाकी बेवकूफ़ तो हर जगह पे है, हर पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। अगर आपका बेवकूफ़ से पाला पड़ेगा, उसी को हाईलाइट करोगे तो फिर वो स्टोरी नहीं। हमने जमा करके सारे असेंबली में रखे हुए, आपने फैला रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बख्तावर मज़हर। बख्तावर, क्या करती हैं आप? मैं इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स मेजर। वेरी जी, मेरा सवाल आप दोनों से है। मैं आई जस्ट वांट योर जनरल कमेंट्स ऑन द फ्यूचर ऑफ कॉमेडी इन पाकिस्तान। वी हैव नोटिस्ड इन रीसेंट ईयर्स के इंडिया के कॉमेडियंस और बाकी कंट्रीज़ के कॉमेडियंस बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वी सी देम on online streaming platforms. Yes. So when can we expect Pakistani comedians to be there? And you know. अच्छा, क्योंकि पाकिस्तानी कमेडियंस की बात है, मैं आई वुड टेक, मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा एक सेटअप है स्टैंड अप कॉमेडी का। हमारी मार्केट छोटी है स्टैंड अप कॉमेडी की। अब जैसे जो भी कर रहे हैं 5-10 लोग, मैं नाम लेना चाहूँगा, अकबर चौधरी हैं, उस्मान मज़हर, अली अब्दुल्ला, हसान बिन शाहीन, शहजाद गयास, यू नो देम, बहुत अच्छी करते हैं। मगर क्यों क्या है ऐसा है कि तो कुछ हम लोगों को ना हंसने से चिढ़ भी है, पाकिस्तानियों को गम ज़्यादा पसंद आता है। तो छोटा सीन है, अभी बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, मगर इतनी क्रिटिसिज्म, ये क्या बोलते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है, तो वो उस बढ़ते सीन को ना बहुत प्रेशर है उसके ऊपर। मगर ये एक ही तरीके से हल होगा कर करके इसको। तो We have a nice future in comedy. I think it, हाँ, बिल्कुल है, और मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। मैं भी स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ बेसिकली। आई हैव मेड इट टू नेशनल टेलीविजन। इट इज़ नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि मैं सबके लिए जगह बनाऊं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ जो फनी है, हजारों लोग फनी हैं। अरे संजय भाई, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हमें बताइए। हम क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया के बाद ये लहर आई स्टैंड अप कॉमेडी की, एक उमर शरीफ साहब का ज़माना था, मुइन अख्तर साहब का ज़माना था, वो अब जा चुका है। अब ये जो नया कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी है, इनको क्या सजेस्ट करेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मार्केट विच इज़ मच लार्जर देन पाकिस्तान? सर, मैं तो मतलब छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से किसी भी आर्टिस्ट को, वेदर इट्स कॉमेडियन और कोई भी थिएटर आर्टिस्ट, स्टेज पे जो है, दैट आर्टिस्ट हैज टू बी ऑनेस्ट टू हरसेल्फ फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, उसको अपना सच बोलना है। सही। और अगर आप अपना सच बोलेंगे ना, तो फिर आपको आफ्टर अ पॉइंट इस बात की फिक्र नहीं पड़ती कि आप कितने पॉपुलर हैं, आपकी कितनी फैन फॉलोइंग है, आपको कौन लोग अप्रिशिएट करें, कौन नहीं कर रहे। और अगर आप झूठ बोलने लग जाएंगे तो आप शायद करोड़ों कमा लें, आपके बहुत फैंस हो जाएं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आई डोंट थिंक आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने आपने जिन लोगों के नाम लिए ना, इन सबको मैं जानता हूँ, मेरी दोस्ती है, सब अच्छा काम कर रहे हैं और सब सच बोल रहे हैं। हम सच बोलने, आप सही कह रहे हैं, सच बोलो तो किसी चीज़ की परवाह नहीं रहे, क्योंकि जेल में हो तो आपको किस चीज़ की परवाह होती है? और क्या मतलब। अब ये संजय भाई, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने ये सुन रखा है कि आपकी जो पहली मोहब्बत थी उसने आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस और काफ़ी उसको इम्प्रूव किया, क्या स्टोरी थी? हाँ सर, मैं आई एम ग्रेटफुल कि आपने ये सवाल मेरे से पूछा, क्योंकि आई थिंक we as men in our society, we need to acknowledge our women. Absolutely. How they make us a better man. मतलब it is very easy to say कि यार वो बेवफा निकली और उसने दगा दे दिया और वो मेरे को धोखा देगी, मेरा दिल टूट गया, but we also need to realize what they contributed to our lives. ऐसा ही है, right? So in my life very early I was introduced to a fantastic woman. In fact I have been lucky in that space कि मेरी I have been with very intelligent, bright
women who have made me a better man. मतलब मुझे चाहे पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग, जो किताबें पढ़ने का शौक हो, लिबरल वर्ल्ड व्यू जो है, जो मेरे को वो एजुकेशन मिली जो नॉर्मल एजुकेशन से नहीं मिलती है। तो या आई थिंक हमें ये एक्नॉलेज, जितने भी मर्द हैं हमारी सोसाइटी में, हमको अपनी सोसाइटी में ऐसी औरतों को एक्नॉलेज करके उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें जानवर से इंसान बना दिया। बिल्कुल सही बात है, वाह, सच्ची बात है। संजय भाई, इसी बात पे एक सेगमेंट है जिसका नाम है नजरबंद। ओके, वो आपके साथ खेलना चाहता हूं। होगा ये कि आपकी आंखों पे बांधेंगे एक ब्लाइंड फोल्ड, या आप खुद ही पहन लेंगे, ठीक है? होगा ये। इसके बाद एसएमडी पे एक तस्वीर नजर आएगी, तस्वीर किसी शख्सियत यानी कि किसी इंसान की, जानवर की, जगह की, या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल पूछने, मैं हिंट्स भी दूंगा, और उससे आपने गैस करना है कि ये क्या है, ठीक है? ओके, वाह, बहुत अच्छा। चलो बेटा, आप उठा लो इन्हें। पहले वैसे एक बात है, हाँ संजय, अगर उठाया जाऊंगा तो ये पहना के तो कोई नहीं उठाएगा। ये पहना के, बल्कि जो पहना होगा वो भी पहनने नहीं देंगे आप। अब ये पहन, और इंशाल्लाह कोई नहीं उठाएगा आपको। आप मोहब्बत वाले लोग हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। हम उठाते उठाते थोड़ी, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। वही, हाँ जी बताओ। चलो भाई, लगाओ पहली तस्वीर। ओए होए होए, मैं मर जावा। ये तो बंदा है डेफिनेटली। नहीं नहीं, बंदा नहीं है, मगर हर बंदे की ख्वाहिश है ये। बंदी है मतलब? बंदी भी नहीं। अरे नहीं भाई, क्या हो गया? ये देखो, अभी कह रहे थे विमेन एम्पावरमेंट, औरतों की इज्जत। तो इज्जत का मतलब ये थोड़ी, जैसी आंखें बंद हुई असलियत बाहर आ गई। ख्वाहिश करना कोई संजय भाई, ख्वाहिश छोड़ो, चीज आ गई है। अच्छा, चीज है। चीज है, चीज है। हर बंदे की ख्वाहिश है। हर बंदे की ख्वाहिश। इंडिया पाकिस्तान में तो मर रहे लोग इस पे। अच्छा, हाँ, तो ये भी फिर एंटरटेनमेंट की चीज होगी? नहीं, एंटरटेनमेंट हो सकता है इससे। मैंने खुद होते देखा है इससे एंटरटेनमेंट। डेमोक्रेसी नहीं है ये। डेमोक्रेसी की तस्वीर कैसे लगाऊंगा मैं? सर लगा सकते हैं अगर सोचो तो। सर मुझसे मुझे क्यों ये गेम खिला रहे हो? आई एम नॉट मेड फॉर दिस। बट हाँ, एक दो हिंट और दो ना सर। मैं एक और आपको हिंट देता हूँ। ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में तो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बस हमारे हाथ नहीं आ रहा है। डॉलर। बहुत अच्छा खेला आपने संजय भाई, बहुत अच्छा खेला। अच्छा संजय भाई, दो एक सवाल आपसे और पूछूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू अनदर गेम। ऐसी तैसी डेमोक्रेसी एक ट्रियो है, आप लोग सटायर गाते हैं, पढ़ते हैं, स्टैंड अप्स करते हैं। ये कैसे तीनों लोग मिले? वरुण ग्रोवर, आप और राहुल राम। ये तीनों लोग कैसे मिले आपस में, कैसे इन सिंक हुए, और कैसे बनाई आपने? तबिश भाई, ऐसे कि हम तीनों ना पुराने दोस्त हैं। अच्छा, तो बहुत सालों से दोस्त हैं। ठीक। तो क्योंकि वरुण भी कॉमेडी करता था और मैं भी स्टैंड अप करता था। राहुल ऑफ कोर्स आपको पता है, इंडियन ओशन के वो हैं, बेस प्लेयर हैं और सिंगर भी हैं। और जब ये स्टैंड अप कॉमेडी का सीन एक्सप्लोर हुआ, जैसे यहाँ पे भी हुआ है, तो क्या होता है कि बहुत अर्बन एलीट आके ना अंग्रेजी में अनरिलेटेड स्टोरीज बोल बोल के और इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही। एंड जब मैंने पहली बार वरुण को सुना तो आई वाज ब्लोन अवे। इनका यार क्या बोल रहा है ये बंदा, हिंदी में बात कर रहा है। और सिंघाड़े वाली जो उनकी वो रूटीन है, इतना फनी है वो। क्या? हाँ, मैं उसको बोला ये बंदा हिंदी में मुल्क की कहानियां बोल रहा है, जो फॉल्ट लाइन्स की कहानियां बोल रहा है। तो मेरी उससे दोस्ती, उसने मेरे को देखा तो उसको भी म्यूचुअल यही लगा कि यार क्या। तो मैंने उसको एक बार बोला कि यार हमको मिलके कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये अंग्रेजी बोलने वाले ही सारा स्पेस कैप्चर कर लेंगे और असली कहानियाँ रह जाएंगी। तो फिर उसने हाँ 2-3 साल हाँ ये होते होते, क्योंकि वो भी मसरूफ था, मैं भी मसरूफ था। एक बार हम इकट्ठे हो गए, उसने कहा हाँ चलो करते हैं। फिर उसने ही मेरे को बोला कि इसमें म्यूजिक हो सकता है क्या? तो फिर मैंने कहा हाँ, एक बार राहुल राम ने मेरे को बोला था। अब राहुल और वरुण एक दूसरे को कभी मिले नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के लिए, मतलब वरुण के गानों पे राहुल ने म्यूजिक किया हुआ था, तो दे न्यू ईच अदर थ्रू। ठीक है। तो मैंने राहुल को बोला, ही जम्प्ड एट द आइडिया। तो फिर हमने सोचा एक शो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड देन समहाउ इट वर्कड आउट, एंड वो फिर चलते चलते 10 साल हो गए। अब तो काफी कामयाब चल रहा है। जी। अभी भी कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, अभी करके हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। अरे भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस। दादा वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाए। बॉम्ब गिराना आसान है पर वीजा मिलना मुश्किल है। डेमोक्रेसी सड़ रही जेलों में और सरकारों में कातिल है।
बस दो फैमिली की चांदी है, यहाँ भुट्टो है वहाँ गांधी है, मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है। Ladies and gentlemen, welcome back to Asna Manaye. I have with me संजय राजोड़ा। संजय भाई, वक्त आया है आपके साथ एक गेम खेलने का। गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला जी। इसके गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर। उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है, ये आपके साथ ही जाएगा। ओह, ठीक है। करेंगे ये कि आपके साथ 2.5 सेकंड के मामले में होगा ये, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जल्दी जल्दी। आपने सही और गलत के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने सिर्फ जवाब देना है 2.5 सेकंड के अंदर जी। अगर आप 2.5 सेकंड एक्सीड कर गए तो बजर बजेगा, ठीक है। तो 2.5 सेकंड का मामला। पहला सवाल, आपके जिस्म पर कितने बाल हैं? 50। पूरे जिस्म के पूछे। आपको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? पानी पीता हूं। पानी पी लेते हैं, ठीक है। लड़कियों को कैसे इंप्रेस किया जाता है? पता नहीं। होती नहीं। किसको कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए? आई टोल्ड यू बिफोर। उसी के पीछे लगे रहोगे आप, ठीक है। मैं जिंदगी में सब करूंगा, बस डैश नहीं करूंगा। शादी। अंधेरे में से क्या आवाज आ रही थी? चोर 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 चोर। अंधेरे से ये आवाज आ रही थी। अंधेरे में कौन खड़ा था? चोर। चोर ने क्या पहना था? सफेद कपड़े। अंधेरे में ही सब नजर आ रहा था आपको? है अंधेरे में सफेद ही नजर आता है ना। बहुत अच्छा खेला आपने। संजय भाई, ये आपके साथ जाएगा। इसमें से हाथ लगाते हैं, मैं अभी गाड़ी में रखा दूं। संजय भाई, संजय सिकंद नाम का आपका एक दोस्त है, क्या किस्सा था उनके साथ? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम बैक स्टेज। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर जिंदगी में आपको लगे ना लाइफ इज अनफेयर टू यू, तो संजय सिकंद को याद कर लो। क्यों? वो मैं बता, थोड़ा 2-3 मिनट लगेंगे कहानी में। मजे लेके सुनाओ। मैंने 10वीं जमात जिस स्कूल से करी थी, वहाँ पे 11वीं में साइंस नहीं थी। वाह। और मुझे साइंस पढ़नी थी, तो मैं एक दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ 11वीं में। और वो स्कूल ऐसा था कि उसमें संजय सिकंद बचपन से पढ़ रहा था, मेरा क्लासमेट था, उससे मेरी दोस्ती हो गई। और मैं और वो एक ही डेस्क पे बैठने लगे। जो हमारा मैथमेटिक्स का टीचर था, वो इतना बोरिंग था। सम 24-25 ईयर ओल्ड यंग मैन हु हैज डन MSc इन मैथमेटिक्स, फ्रस्ट्रेटेड था कि कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, आगे स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा है। उसने मैथमेटिक्स को इतना बोरिंग बना दिया जिसकी कोई हद नहीं। मैं डेस्क पे सर रख के सो गया। तो वो टीचर आया मेरे पास, उसने मेरे बाल पकड़ के मेरे को उठाया। मैंने कहा, सर तबीयत बहुत ख़राब है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। कहते हो अच्छा ठीक है, मेडिकल रूम में जाके लेट जाओ। हाँ। तो मैं मेडिकल रूम में जाके लेट गया। कूलर चल रहा था गर्मी के टाइम पे। और मैं आराम से लेट गया। सामने से क्लासरूम मेरे को दिखा था, मुझे से लेटा हुआ। मेरे बगल में संजय सिकंद बैठा। उसने कहा, ये तो सही तरीका है। वो भी लेट गया ऐसे करके। टीचर आया, पे तेरी तबीयत खराब हो रही है? कहते हाँ, बाहर खड़ा हो जाता। मैं देख रहा हूँ मेडिकल रूम में कूलर में लेट के संजय सिकंद यूँ खड़ा हुआ है क्लास के बाद। तो मैंने क्या गलत किया? एंड देन ऐसी वो 2-3 एक और इंसिडेंट था। एक हमारे स्कूल में एक पॉपुलर लड़की हुआ करती थी। तो वो इतनी पूरे स्कूल में पॉपुलर थी, और आसपास के जितने छिछोरे थे सब में पॉपुलर थी वो। ठीक। तो आपको पता है स्कूल कॉलेज में होता है कि फ्रेंडशिप का ऑफर आया है। हाँ। उस जमाने में होता था ना। अब पता नहीं आजकल के बच्चे तो क्या करते हैं। नहीं, फ्रेंडशिप कहाँ करते? नहीं होता ना। तो किसी ने मेरे को आगे कहा कि तेरे को फ्रेंडशिप का ऑफर आया है भाई, उसी से। आपको आया? हाँ, मेरे को। अरे वाह। और वो संजय सिकंद मेरे बगल में बैठा हुआ, उसको तो पता था कि वो पॉपुलर है। वो मेरा मुंह खुला हुआ देख रहा है, क्या बोले। मैंने कहा, और मैं छोटे मोटे स्कूल से आया था, मैंने क्या फ्रेंडशिप चले यहाँ से, मेरे को तमीज़ भी नहीं थी बात करने की। वो पूरे स्कूल में बात फैल गई कि इस लड़की ने संजय को फ्रेंडशिप का ऑफर किया है। और आसपास के गुंडों को भी पता चल गया। तो वो गुंडे गाड़ी में भर के संजय को पीटने निकले और संजय सिकंद के घर पहुंच गए और उसको ढंग से धोया। फिर उसने बोला कि भाई मैं नहीं हूं। पहले वो पिट लिया, फिर उसने हाँ, फिर उसने बोला मैं नहीं हूं, संजय राजौरा है। कहता चल लेके चलो उसके घर। वो लेके आया उसके घर, मेरे घर लेके आया। और वहां पे मैं बाहर खड़ा हुआ था। वो पिटा उठा आया, कपड़े वड़े फटे हुए कि ये ना उनके भाई हैं। सब भाई बन गए। तभी धीरे देर से बात करना जा रहे हैं। मैं तो समझ गया अब ये कुछ कांड करेंगे। तो मेरे गांव से आए हुए थे मुस्टंडे। मैंने आना जरा बाहर। मैंने कहा ये मेरे से लड़ने आए। उन्होंने आप देखा ना था, जितने खड़े थे सबको धोना शुरू कर दिया। संजय सिकंद फिर पिट गया।
बाय दैट टाइम ये टोटली गिवन अप कि आज तो मैं पिटूंगा ही, कुछ भी हो जाए चाहे। तो उसने कोई प्रोटेस्ट भी नहीं किया, आराम से बैठ गया, मार लो भैया, मार लो जो भी है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी लगे किस्मत बहुत खराब है, आई एम गोइंग थ्रू अ रफ पैच, इट्स अ बैड डे, आई ऑलवेज रिमेंबर संजय सिकंद, यार इतनी खराब तो किस्मत कभी भी नहीं है, काम का 2 बार पिट गया। अभी आप इंडिया से पाकिस्तान जब आए, इमिग्रेशन होती है, वाघा बॉर्डर के थ्रू आए आप, है तो एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ क्योंकि आपके सूटकेस में एक टाइप का एक जूता पड़ा हुआ था। एक जूता लाने की क्या तुक थी? मेरे दोस्त है, उसने कहा कि ये खुद से है, ये खुद से पल्ले से लिबर्टी मार्केट में, वहां से मेरे को एग्जैक्टली मैं लास्ट टाइम वो लेके गया था कि ये फट गया है, मेरे को एग्जैक्टली यही जूता चाहिए, यही चाहिए, तो रेफरेंस के लिए तू ले जा, और साइज और उसके लिए। तो वो एक जूता मैं लेके आया, दोनों रेफरेंस के लिए 2 जूते कौन लाता है? कौन लाता है? एक ही लेके काफी हो जाएगा पूरा। अब वो उसने मेरे से सूटकेस खोला, पूछा दूसरा कहाँ है, एक जूता क्या कर रहा है, दूसरा कहाँ है? तो मैंने बोले सर जिसने दिया उसके एक ही पैर है, मैं क्या करूँ? How else do you address these questions? I mean, it's a ridiculous question. It deserves a ridiculous answer, right? सही बात। अच्छा, एक इमिग्रेशन ऑफिसर खुश भी हो गए थे एक टॉफी के चक्कर में। हाँ, वो तो लाहौर में ही हुआ था। अच्छा, लाहौर में ही हुआ था। मैं इंडिया से आया था, दिस इज 2018 आई थिंक, या वो आई केम टू लाहौर एंड मेरी फ्लाइट थी कराची की रात को, तो मैं सुबह ही लाहौर पहुंच गया। अब लाहौर का एयरपोर्ट आपको पता ही है कि वहाँ पे क्या करोगे आप बैठ के। हाँ, मैंने कहा यार सारा टाइम कैसे कटेगा, टीवी पे कुछ पॉलिटिकल रैली के वो आ रहे थे, नाम तो नहीं लूँगा कौन बोल रहा था वहाँ पे, लेकिन सबको ही पता है कौन बोल रहा था वो 2018 में। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ और एक अफसर आए और उन्होंने मेरे को बड़ी बदतमीजी से, और पासपोर्ट दो अपना, मेरा पासपोर्ट। हुआ ये था कि मेरी एक दोस्त रहती है कराची में, तो इंडिया की एक टॉफ़ी है, शी इज़ एडिक्टेड टू दैट टॉफ़ी, और उसने मेरे को कहा था कि प्लीज़ सूटकेस भर के वो टॉफ़ी लेके आइए मेरे लिए। ठीक है, तो मैं सूटकेस भर के टॉफ़ी लेके आया था। तो वो ऑफिसर आए, उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया और मेरे से बोला, और पासपोर्ट लेके चले गए। मैं उनके पीछे मैंने सर पासपोर्ट कहाँ लेके जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि क्या क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे, कैसे जानता है लोगों को, कैसे तेरे दोस्त बन गए, और क्या, और ये इधर उधर की बातें, बहुत गुस्से में। आफ्टर पॉइंट आई रियलाइज देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यू। मैंने कहा सर एक सेकंड वेट करो, मैंने सूटकेस के अलावा एक टॉफ़ी निकाल के उनको दी, और टॉफ़ी खा के वो इतने खुश हो गए कि यार ये कितनी ज़बरदस्त टॉफ़ी है इंडिया की, यार और दो और दो और दो। उसके बाद उन्होंने अपने स्टाफ को भी बुलाया, यार ये टॉफ़ी खा के दो, मैं टॉफ़ियाँ बांट रहा हूँ वहाँ पे, सर ये लो, ये सब टॉफ़ी खा रहे, सब पड़े हुए थे। हाँ, सब मेरे चारों तरफ खड़े हुए हैं। और वो उन्होंने फिर वो टॉफ़ी ने इतना कमाल किया, उन्होंने मेरे इतना ख्याल रखा, फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे को खाना भी खिलाया, चाय पानी भी पिलाई। मैंने कहा सर पूरे शाम तक क्या करोगे? मैंने कहा सर पता नहीं अब क्या कर सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ बैठो, कोई फिक्र नहीं है। एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग, इट जस्ट टेक्स अ कैंडी। बिल्कुल सही बात। आप एक काम करो, 4 टॉफियां मुझे देके जाओ जी, 4 टॉफियां वहां मोदी जी को दो जी, हम इनको बोलेंगे ये उनको खिलाए, वो उनको बोलेंगे इनको खिलाए। इतना ही आसान, इट टेक्स अ टॉफी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय भाई बहुत मजा आया आप आए जी, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जाने से पहले मैं यूजुअली करता हूं एक कमाल की बात, लेकिन जब एक कमाल का आर्टिस्ट और मेहमान आया हो तो मैं कमाल की बात नहीं करता, मैं आर्टिस्ट से कहता हूं कि वो कुछ कमाल की बात करें। मैं चाहता हूं कि आप हम सब के लिए अपना मशहूर लिखा हुआ गाना मेरे सामने वाली खिड़की में। जी 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 हाँ, तो ये गाना का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। 2015 में मैंने वरुण ने और राहुल ने मिलके अपने शो में ये गाना यूज़ किया था, और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पे 14 अगस्त को रिलीज़ किया था, जिसका जवाब भी आया था पाकिस्तान से, आई एम श्योर, उसी ट्यून में एकदम। अच्छा। और द सॉन्ग वाज अबाउट फ्रेंडशिप, एंड एक पुराना गाना है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, उसका हमने बनाया था। मैं गा के प्लीज। मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है, पर गौर से देखा जब उसको वो तो मेरे जैसा दिखता है। मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है। बॉम्ब गिराना आसान है पर वीज़ा मिलना मुश्किल है। डेमोक्रेसी सड़ रही जेलों में और सरकारों में कातिल है। बस 2 फैमिली की चांदी है, यहाँ भुट्टो है वहाँ गांधी है। मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है, पर गौर से देखा जब उसको वो तो मेरे जैसा दिखता है। थैंक यू संजय, थैंक यू। खवातीन और हज़रात, आपकी घड़ियों में 12 बजने वाले।
जाने से पहले संजय भाई, क्योंकि हम दो ऐसे मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं, आप देखिए इत्तेफाक देखें ख़वातीन हज़रात, दो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग और हम सब बैठे हैं और अपनी अपनी जुबानों में बात कर रहे हैं और एक दूसरे का मैसेज 100% समझ रहे हैं। कैसी और अनफॉर्चुनेट बात भी है, अनफॉर्चुनेट और कितना आसान है प्यार करना। हाँ। तो जाने से पहले संजय भाई एक शेर कहना चाहता हूं कि चमन में इखलाते रंगूबू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम। ख़वातीन हज़रात 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।